स्पुतनिक का एफिकेसी ऑलमोस्ट फाइजर इतना ही है. स्पुतनिक इज ए वेरी गुड वैक्सीन. लेकिन आपने कोविशील्ड ली है तो डरो मत. आप में से कुछ लोगों को कोविड हो चुका था और आपको पता ही नहीं था. आपको कोविड हुआ था और आपने कोविशील्ड ली है तो एकदम अच्छा प्रोटेक्शन है. शायद आपको बूस्टर की भी जरूरत नहीं है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर स्टडी के हिसाब से रिपोर्ट आई है कि अगस्त के 3rd वीक तक थर्ड वेव इंडिया को हिट कर जाएगी और ये पीक में होगा सितंबर में सर. अब सर फिर से डर हो गया सर. मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या होगा. ये जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प थे ना, उनके ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग है ना, उसके ऊपर राहुल द्रविड़ की क्या राय है आपको पता है? क्यों पता रहे? राहुल द्रविड़ अच्छा क्रिकेटर है तो वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक्स के बारे में क्यों बात करेगा? ये एसबीआई इसकी क्यों माजरे में क्यों पड़ रहा है? ये क्या, मैंने वो स्टडी पढ़ी नहीं है कहाँ से आई. और देखो, ऐसा तन से और उपरोत से बात करने में कोई पॉइंट नहीं है. मैं उनको कहता हूँ अगर आपको लगता है ना थर्ड वेव आने वाली है, आपको लगता है ना, तो एसबीआई के पास जो फंड्स है वो फंड्स इस्तेमाल करके वैक्सीन कर दो. एसबीआई बैंक में 24 घंटा खुला रखो, लोगों को लाने दो. फाइजर मॉडर्ना ले लो, स्पुतनिक लाओ, सब दुनिया के विश्व के वैक्सीन ले लो. एसबीआई के जो मेन ब्रांचेस है उनको 24 घंटा खुला रखो और लोगों को टीका दे दो. बाकी सब ये प्रेडिक्शन बंद करो. बट सेकंड वेव का उनका सही हुआ था. उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा केसेस आएंगे और वो उनकी एक स्टडी बिल्कुल सही हो गई थी. इसी वजह से थर्ड वेव की भविष्यवाणी को लेकर लोग अब थोड़े डर गए. देखो, जैसा सेकंड वेव के बारे में मैंने कहा था कि नहीं आएगी, इस पैमाने पे नहीं आएगी. और किस जोर पे कहा था? मैंने कहा था कि मुझे लगा था कि 16% इंडियन लोगों का वैक्सीनेशन जनवरी में ही हो जाएगा. जी, जनवरी में हो जाएगा. अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अभी 5%, 5.5%. तो 7 महीना बाद भी हम लोग कहीं पहुंचे नहीं है. ठीक है, लेकिन जो काम कर रहा है, टोटल नंबर देखा तो अच्छा चल रहा है. तो देखो, एक प्रेडिक्शन, खराब प्रेडिक्शन, अगर सब प्रेडिक्शन ही खराब है. और मैं क्या कहता हूँ लोगों से, जो इतने होशियार लोग हैं, इतनी उपरोक्त के साथ नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन इस होशियार लोगों से मेरा नन्हा सवाल ये है कि 5 लाख लोग मर जाएंगे, ये कहने में क्या होशियारी है? आप कुछ करके 2 लोगों को बचाओ ना. आप बचाओ लोगों को, उसके साथ ये बताओ कि हम क्या करने वाले हैं. सिर्फ ये प्रेडिक्शन करके क्या होगा? ये प्रेडिक्शन से अगर लोग डर गए ना, उनका इम्यूनिटी कम हो गया तो और लोगों को कोविड पकड़ लेगा. मैं इतने लोगों को कोविड हो चुका है और वैक्सीनेशन भी ठीक चल रहा है. केसेस आएंगे लेकिन लहर की तरह नहीं आएंगे, मेरा ये मानना है अभी भी. सर आप, मुझे लगता है ना, जो कमेंट्स में लोग कहते हैं ना कि आपकी बातों से उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है. मुझे लगता है वो सही, बिल्कुल आपने एक बात सही बोली कि डर से आपकी इम्यूनिटी और जो है वो इम्यूनिटी पे असर पड़ता है. तो वो डर नहीं लाना अपने अंदर, फियर नहीं लाना अपने अंदर. और लाइक ऐसा कि झूठी होप नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ हवा में नहीं कह रहा हूँ ये होगा क्योंकि रवि महाराज बैठे हैं और कुछ ज्योतिष कह रहे हैं कि ऐसा है. तो स्टडी है मेरा, दो मुल्कों में एमडी कर चुका हूँ, इतने पेशेंट देख चुका हूँ. तो ये कुछ सोच के कह रहा हूँ, ऐसा कुछ हवा में नहीं बात हो रही है. तो डरो मत, बिल्कुल मत डरो. इससे इम्यूनिटी आपकी एकदम सजग रखो, सक्षम रखो. और सिर्फ क्या कोरोना मार सकता है, दूसरी चीजें भी मार सकती है. बिल्कुल सर, आपको जैसे जिसको डिस्पेयर बोलते हैं कि कोई उम्मीद ही नहीं है, वो भी आपको मार सकती है ना. संभलने दे मुझे ना उम्मीदी, क्या कयामत है कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए मुझसे. वो कल्पना है, वो कल्पना का दामन भी अपने हाथ से छूटा जा रहा है. तो ऐसा मत करो. बिल्कुल. अब सर वैक्सीन पे आप लगातार बोल रहे हैं. भारत में सर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी आ रही है, आ चुकी है, मॉडर्ना भी आ रही है. अब सर लेकिन स्पुतनिक आ रही है, मतलब ये क्या है? आ गई है सर. अगस्त 11 को, अगस्त 11, 2020 को पुतिन साहब ने उसको परमिशन दे दी थी. और जरा गलती थी, वो जल्दी दे दी थी. उस हिसाब से हम कोविशील्ड को सब 15 अगस्त को ही परमिशन दे सकते थे, वैसा स्पुतनिक जैसा. अभी अगस्त से ये अगस्त आ गया, 11 महीने. मतलब स्पुतनिक आ रही है कि कोई बच्चा हो रहा है कि 9 महीने हम इंतजार करें. इमीडिएटली लाओ ना, ये क्या पागलपंती है? मेरे बहुत अभी वाइफ. सर वैक्सीन क्या पूछ रहे थे आप? सर ये मेरा सवाल है ना कि वैक्सीन को लेकर ना बहुत कंफ्यूजन हो गया.
अभी अगर आप हमारे वीडियोस भी देखेंगे तो कमेंट्स लगातार आ रहे हैं कि हम कॉकटेल करें कि नहीं करें, मैंने कोविशील्ड ले ली। अब क्या हो रहा है ना सर कि जैसे मैंने अगर कोविशील्ड लगा ली, तो अब दूसरा स्पुतनिक लगा रहा है तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है कि हाय मैंने कहीं मैंने कोई गलत वैक्सीन तो नहीं ले ली, क्योंकि स्पुतनिक के ज्यादा अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। तो अब क्या करे सर, लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, करे क्या? और वैक्सीन कॉकटेल को लेकर सर करे क्या? डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे मैंने एक मैसेज भेजा था, कौन से दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन कौन सी है? okay? एक अकबर और बिरबल, अकबर बादशाह बिरबल को पूछता है कि सबसे अच्छा हथियार कौन सा है, तो उसके ऊपर एक हाथी दौड़ के आता है और वहां एक कुत्ता होता है। वो कुत्ते को पकड़ के बिरबल वो हाथी के ऊपर फेंक देता है, तो हाथी डर के भाग जाता है। जी। तो बिरबल करता है, जो हथियार आपके हाथ में काम आए जब आप संकट में हो, वो हथियार विश्व का सबसे बड़ा हथियार है। जो आपको वैक्सीन मिले वो ले लेना, बाद में शायद बूस्टर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो ठीक है। और क्या है, इसको ये मिला उसको वो छोड़ दो। अगर आप 20% प्रभावी वैक्सीन लेते हैं, जी। लेकिन आप वो 20 में से हो जिनमें वे चलने वाली है, तो आप जो 99% वैक्सीन लेते हो उस आदमी से अच्छे हो जो एक आदमी जिसके ऊपर वो नहीं चलेगी। तो ये आपके तकदीर का भी हिस्सा है उसमें। तो ये सोचो मत अभी। और बायर्स रिमोर्स नहीं है, अगर वैक्सीन ले ली तो ले ली, तो कोई निकाल नहीं सकता वैक्सीन। ओके, जी। तो अगर उसने ये ले ली, हंसा मामी ने ये ले ली, प्रतीक्षा दीदी ने ये, वो छोड़ दो। तो मैं आपको सीधा, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूं। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है जी। तो आप कोविशील्ड ले लो। अगर आपकी उम्र 30 या 60 के बीच में है तो कोई भी ले सकते हो। यूरोप में तो 50 के नीचे कोविशील्ड नहीं देते, तो उम्र ठीक है। जितनी ज्यादा है कोविशील्ड अच्छी रहेगी। ठीक है। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है जी। और आप महिला हो तो डेफिनेटली कोवैक्सीन ले लो। अगर आप जेंट हो तो सोच सकते हो। देखो, कोवैक्सीन का डेटा अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, जी। इसलिए मेरे जैसे लोग उसे कंप्लीटली साइंटिफिकली एंडोर्स नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है। स्पुतनिक इज ए वेरी गुड वैक्सीन। स्पुतनिक का टेक्नोलॉजी इज वेरी सिमिलर टू कोविशील्ड, लेकिन स्पुतनिक की 2 डोज अलग है। पहला डोज बस है, दूसरा डोज ट्रेन है। तो स्पुतनिक ले ली है तो ये सोचना है कि मेक श्योर कि दूसरा डोज आपको स्पुतनिक का ही जो बराबर डोज है AD5 एंड AD26 जी। वो मिल जाए। मैं तो गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त थी कि सेंटर ही अलग बनाए, वैक्सीन 1 का सेंटर अलग, वैक्सीन 2 का स्पुतनिक करेक्ट सर, 1 करेक्ट। स्पुतनिक, करेक्ट। सो कंफ्यूजन ही ना हो कि ये दे दी कौन सा डोज है, पहला डोज है दूसरा डोज है। बिल्कुल। स्पुतनिक की एक अच्छी बात है कि कोविशील्ड का दोनों डोज बस से निकलता है ना, तो 12 हफ्ते का फासला, तो आपको दोनों डोज हो जाने के लिए 3 महीना रुकना पड़ता है। स्पुतनिक में दूसरा डोज बस नहीं है, दूसरा डोज ट्रेन है, इसलिए वो 3 हफ्ते में हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए स्पुतनिक का एफिकेसी ऑलमोस्ट फाइजर इतना ही है। स्पुतनिक इज ए वेरी गुड वैक्सीन। लेकिन आपने कोविशील्ड ली है तो डरो मत। आप में से कुछ लोगों को कोविड हो चुका था और आपको पता ही नहीं था। आपको कोविड हुआ था और आपने कोविशील्ड ली है तो एकदम अच्छा प्रोटेक्शन है, शायद आपको बूस्टर की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेरा गाइडेंस है, और मतलब दोस्ती के हैसियत से कह रहा हूं। और वो जो मिक्स एंड मैच कॉकटेल की बात कर रहे हैं आप, कोवैक्सीन ली है तो अभी कोई कॉकटेल नहीं कर सकते, क्योंकि कोवैक्सीन होल वायरस वैक्सीन है, तो वो सब कवर करती है। और कोवैक्सीन के 2 डोज भी 4 हफ्ते के फासले के बाद लगते हैं। अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड लिया है, ओके, तो दूसरा डोज का 84 डेज में दूसरा डोज लेना चाहिए। तो दूसरा डोज अगर आपका ड्यू है तो इंतजार मत करो, ले लो। ऐसा ना सोचो कि आपको मुझे मॉडर्ना या फाइजर मिल जाएगा। लेकिन मॉडर्ना को इंडिया ने 5-6 दिन पहले अप्रूवल दे दिया है। अगर आप पहला डोज कोविशील्ड का लेती हो और दूसरा मॉडर्ना का लेती हो, तो इसमें 2 चीज अच्छी है। और एक डॉक्टर गोडसे रवि 3 महीना दुनिया के पहले कह चुके थे, और वो था, फिर 3 महीना रुकने की भी जरूरत नहीं है, 4 हफ्ते में भी ले सकते हैं। जर्मनी की जो प्रीमियर है, उन्होंने पहला डोज कोविशील्ड लिया एस्ट्राजेनेका जी। और दूसरा डोज ले लिया मॉडर्ना का। तो ऐसा हम लोग 84 डेज रुकने की भी जरूरत नहीं है। जो लोगों ने 3-4 हफ्ता पहले कोविशील्ड ली
ली थी पहला डोज और वो अभी डर में है कि दूसरा डोज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लोगों को मॉडर्ना बूस्टर ठोक सकते हैं। और ये ऐसा ठोक सकते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ठोक नहीं रहा हूँ। जर्मनी ऑलरेडी कर रहा है, कनाडा कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, स्पेन कर रहा है, स्टडीज अच्छे है। इंडियन स्टडीज के रिजल्ट कब आएंगे पता है आपको? अबे चालू ही नहीं किया है तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? अभी स्टडी वडी करने को कुछ टाइम नहीं है। आपको लगता है ना तीसरी लहर आने वाले है, उसमें बच्चे आईसीयू जाने वाले हैं, ऐसा आपको लगता है तो स्टडी बेडी के पागलपंती में मत पड़ो। आप चालू करो, 2 करोड़ लोगों को दे दो। अभी जो लोगों ने कोविशील्ड का पहला डोज दे दिया है उनको दे दो, वो लोग अपने आप राजी हो जाएंगे, उनको मॉडर्ना डेज और रिजल्ट भी आ जाएंगे। और मेरा और एक ट्विटर हैंडल है, मतलब ट्विटर कर रहा हूं मैं। इंडिया का अभी मकसद क्या है? सिर्फ बचेंगे नहीं, बेचेंगे भी। पूरे दुनिया को अभी ये कॉकटेल चाहिए होगा। अगर तो उसका आधा हिस्सा तो इंडिया बनाएगी, तो हम लोग को वो करना है। वो मुझसे पूछते हैं एक मकसद मेरी हस्ती का, मैं क्या बताऊं मेरे दिल का मुद्दा कुछ यूं भी है और यूं भी। न पा लेना तेरा आसान, न खो देना तुझको मुमकिन। मुसीबत में ये जाने मुब्तला यूं भी है और यूं भी। ये मुसीबत छोड़ दो अभी, ये अपॉर्चुनिटी है, ये सुवर्ण संधि है, तो जल्दी कर दो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। सर आपने बोल दिया डरो मत, बट अगर आपने इंडिया की हालत देखी होगी इस वक्त, अगर हिल स्टेशंस की मैं बात कर रही हूँ, मनाली मसूरी, सर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि इसकी लोग सर खुद न्योता दे रहे हैं तीसरी वेव को या कोविड के केसेस को फिर से बढ़ने के लिए? देखो, @डॉक्टर शायद मेरा आप ट्विटर हैंडल नीचे डाल सकती हो। आप तो मेरे जैसे आदमियों को एक मुझे न्योता दे रही हो कि हमको कार्ड मिल जाए फ्री, इन द सेंस अभी हम लोग, मैंने क्या प्रेडिक्शन किए थे ये होगा वो होगा, और आप मुझे एक एकदम सिल्वर प्लेटर पे लाके दे रही है कि मैं लोगों को इल्जाम दे दूं कि लोगों की लापरवाही की वजह से ये हो गया। तो अभी मैं पब्लिक की तरफ से बात करता हूँ, okay? तो मैंने ट्वीट भेजा था कि लोग कह रहे आप जैसी आशादायी बात सुन के लोग और लापरवाह हो जाएंगे। तो पहली मुझे हैरानी ये है कि आशादायी बात करना भी अभी गुनाह हो गया है, वो अच्छी नहीं है। कोई आशा की बात भी नहीं कर सकता, मतलब ये कितनी खराब बात है, कितनी घटिया सोच है ये, क्या कोई आशा की बात भी ना करे। झूठी तसल्ली से एक चीज बदतर है और वो है झूठा खौफ। तो मैं लोगों से ये कह रहा था कि लोग मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि आपके वीडियोस देख के लोग और लापरवाह हो जाएंगे। तो मैं उनसे नन्हा सवाल इतना ही करता हूं, जो लोग मास्क पहनते ही नहीं थे वो मास्क कम कैसा पहनेंगे? मास्क जो लोग पहनते ही नहीं थे वो कम, अपने लोग, हम लोग जो मास्क डाल रहे हैं जिस तरह से, उससे खराब कोई हो ही नहीं सकता। तो उससे और खराब क्या होगा? तो उससे कोई हो ही नहीं सकता खराब। तो और आप जो लोगों की बात कर रहे हैं, बेचारे लोग पिछले साल से भूखे शेर की तरह बंद है, ओके? उनको, वो लोग गवर्नमेंट को पूछते हैं, ये फाइजर मॉडर्ना है, मैं फॉरेन वैक्सीन की तरफदारी नहीं करता, वो दिसंबर 2020 से अवेलेबल है, 7 महीना हो गया, दूसरी लहर आ गई, लोग मर गए, ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ दिया, वो क्यों नहीं ली वैक्सीन? लोग भी पूछ रहे हैं ना कि दवाएं क्यों नहीं लाई? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण क्यों नहीं हुआ? तो लोग भी अभी सवाल पूछेंगे ना, ये क्या सिर्फ लोगों को ये नहीं कर रहे वो नहीं कर, लोग भी अभी परेशान है, उनको बहुत हो गया है अभी। जुल्म करने की कोई हद नहीं होती, लेकिन जुल्म सहने की एक हद जरूर होती है। तो लोग अभी अभी परेशान हो गए, वो भी क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे हम लोग उनको? तो जो मेरे फॉलोअर्स है, जो मुझे, जिन, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे कहूंगा अभी आज मास्क अच्छी तरह से डालते रहिए जी, नाक और मुंह ढक लीजिए। और इंडिया इतना इनक्रेडिबल है, तो ऐसा इनक्रेडिबल इंडिया में ऐसा एक इनक्रेडिबल स्पॉट ढूंढ लिए जहां पे आप दूसरे इनक्रेडिबल इंडिया ना मिले आपको। ऐसी कई जगह है जहाँ आप आराम से शांति से अकेले में जा सकते हैं, वैसी जगहों पे जाओ। और मुगले आजम का डायलॉग बोलना हो तो पायल के गमों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हो। लोग तो बेचारे पायल की तरह है,
पैर में है, कोई भी आके नच रहा है, ओके, तो लोगों का भी अभी बहुत हो गया। अभी मैं क्या कहता हूँ, जो करना है हम लोग करेंगे, जल्दी से टीका करेंगे, सब खोल देंगे। अभी लोगों को लापरवाह बोलना बंद कर दो, वो लापरवाह ही है और अच्छे लोग हैं अपने, और वो बदलने वाले नहीं है। तो हमको जो भी कुछ सॉल्यूशन निकालना है वो ये ध्यान में रख के निकालना है कि लोग अपने ऐसे ही है, वो बदलने वाले नहीं है। तो अभी मैं लोगों को इतना ही कहूंगा, मास्क डालते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके बनाए रहो, उम्मीद रखो दिल में, हो जाएगा। वैसा मैंने ट्वीट भी भेजा था, मास्क ऑन फेस, होप इन हार्ट, वैक्सीन इन आर्म, बैक ऑन फीट।